जब कोई व्यक्ति समाज में अच्छा काम करता है तो उस व्यक्ति को सिर्फ उसके समाज के लोग नहीं बल्कि देश विदेश के लोग याद करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा आज हम क्यों कह रहे हैं, तो आपको बता दें कि रात के 8:30 बज रहे हैं और इस वक्त आज किस तरह से इस बड़कागांव पंचायत के लोग ही नहीं बल्कि काफ़ी दूर दूर गांव के लोग यहां पे आए हुए हैं और किस तरह से एक महान पुरुष के तिलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। आपको बता दें कि भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र की बड़कागांव पंचायत के रहने वाले जो हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रभात कुमार जी थे, उनकी आज की दिन मौत हुई थी और आज उनका पहला जो है पुण्यतिथि है। और इस पुण्यतिथि को आज किस तरह से इस पंचायत के लोग ही नहीं बल्कि काफ़ी दूर दूर से आए लोग उनकी आज पुण्यतिथि को मना रहे हैं, वो तस्वीर आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं, हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे जो है सभी जो लोग आए हुए हैं किस तरह से बारी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं और उनका जो पुण्यतिथि है वो किस तरह से आज मना रहे हैं और सभी की आंखें जो हैं काफ़ी नम हैं। बता दें कि जिस तरह से आप देख सकते हैं लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे जो है सामने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रभात कुमार का तिलचित्र है और किस तरह से लोग अपनी आंखें नम करके हाथों में पुष्प लेकर और अर्पित कर रहे हैं, वो तस्वीर आप देख सकते हैं। सबके चेहरे पर जो है मायूसी छाई हुई है और आज लोग उनकी पुण्यतिथि को बहुत ही अच्छे से मना रहे हैं। और बता दें कि रात के करीब 8:30 बज रहे हैं और इस वक्त आज न्यू टीवी सीमांचल की टीम आपको ये तस्वीर दिखा रही है। आपको बताते चलें कि आज जिस तरह से डॉक्टर प्रभात कुमार जी का पुण्यतिथि है, लोग उन्हें किस तरह से याद कर रहे हैं, देख सकते हैं कि 1 मिनट का मौन धारण किए हुए हैं। और आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात और है कि यहाँ पे सिर्फ उनकी पुण्यतिथि कोई नहीं मनाई जा रही बल्कि जो डॉक्टर साहब थे उनका एक सपना था कि पंचायत में कुछ हो, यानी पंचायत का विकास हो, और उस सपने को साकार करने के लिए कोई और नहीं बल्कि बड़कागांव पंचायत की जो मुखिया है प्रिया सिंह, उन्होंने साकार किया है। आप सोच रहे होंगे कि आज पुण्यतिथि तो मनाई जा रही है और उनका कौन सा सपना था जिसे आज मुखिया जी पूरा कर रही हैं। तो आपको बता दें कि आप तस्वीर देख सकते हैं कि उनकी तिलचित्र के पास कुछ मटेरियल रखे हुए हैं, यानी कि जो टॉयलेट क्लीनर रखा हुआ है। डॉक्टर साहब का सपना था कि इस गांव में कई सारे उद्योग हों और इस गांव के लोग कहीं बाहर ना कमाएं, घर में ही रोजगार करें और 2 पैसे जो आए अपने घर में ही आएँ। उनका जो सपना था उस सपने को जो बड़कागांव पंचायत की प्रिया सिंह हैं, उन्होंने अपना कदम आगे बढ़ाया और आज उनका सपना जो है पूरा हुआ है। बता दें कि आज इस उद्योग का ओपनिंग हुआ है और इसमें कई लोग शामिल हुए हैं। आप देख सकते हैं कि आज तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये सभी आज उनके पुण्यतिथि में आए हुए हैं और साथ ही जो आज एक छोटा सा उद्योग का ओपनिंग हुआ है उसमें शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि चलिए हमारे बीच जो इस पंचायत की मुखिया हैं यानी प्रिया सिंह हैं, उनसे हम बात करेंगे और साथ ही यहाँ पे कुछ दूर दराज से लोग आए हुए हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहेंगे डॉक्टर साहब के बारे में और जिस तरह से आज प्रिया सिंह के द्वारा आज एक छोटे से उद्योग का ओपनिंग किया गया उस पर क्या कुछ कहेंगे। तो आइए देर न करते हुए सीधे लेकर चलते हैं और बात करते हैं बड़कागांव पंचायत की जो मुखिया है प्रिया सिंह, उनसे। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं बड़कागांव पंचायत की मुखिया प्रिया सिंह हूँ और आपकी न्यूज़ टीवी सीवान को जितने देखने वाले दर्शक हैं सभी को मेरा प्रणाम। थैंक यू। मुखिया जी, ये बताइए, आज आप ही गांव के बहुत महान पुरुष से डॉक्टर जो प्रभात कुमार जी थे का आज पुण्यतिथि है, प्रथम पुण्यतिथि है, क्या कुछ कहेंगे उनके बारे में, कितना जानते हैं उनके बारे में आप? जानने के लिए तो मैं क्या, इनको विदेश में लोग जानते हैं। हाँ, इनको खोने का गम तो सबको है जी। विशेषकर हमारे गांव के लिए एकदम कोहिनूर के बराबर थे। जी। कोहिनूर ही है। बहुत दुख है कि इतना जल्दी चले गए। उनका सपना था कि गांव में कुछ अच्छा हो जी। और उसी को मैं प्रयास कर रही हूँ कि आगे लेके चलूँ। इसी के लिए मैं एक टॉयलेट क्लीनर बना रही हूँ और उसमें सिर्फ महिलाएं ही काम करेंगी, पैकिंग उसका सब कुछ। मार्केटिंग में भी लड़की कर सकती है या जो भी करना चाहे, लेडीज अगर करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, और नहीं तो हमारे गांव के जो भी युवा हैं वो लोग करेंगे, मतलब मिलके होगा। लेकिन ये होगा कि गांव के लोग ही करेंगे और
गांव का पैसा घर ही में रहे, गांव ही में रहे, मेरा प्रयास है। अभी ये छोटा प्रयास है, इसके आगे अभी 2-4 और चीज़ है जो कि यहाँ लंच होगा और किया जाएगा, जो कि गांव के लोग ही करेंगे और गांव के लोग के लिए ही होगा, ताकि कहीं बाहर ज़्यादा महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो महिलाओं को दिक्कत नहीं हो, वो भी अपना मालिक रहे, वो भी अपने पैसे कमाए और शान से जिए। ये जो टॉयलेट क्लीनर है, कैसे आपके मन में कहाँ से सोच आई कि इसे यहाँ पे बनाया जा सकता है? मैं चुनाव में घूम रही थी और चुनाव में घूमने टाइम बहुत यहाँ का एरिया है जो कि बहुत डेवलप नहीं है यहाँ का एरिया। औरत सबको बहुत परेशानी भी होती है। देख के लगा कि हाँ, इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तो जो काम हम बाहर कर सकते हैं, जो काम हम मान लीजिए मशीन से कर सकते हैं, इसका मशीन भी आता है, तो हम मशीन ना लगा के अगर उससे 10 लोग लगा देते हैं तो 10 लोग का घर चलेगा। इसीलिए ये आराम से एक रूम में बैठ के पैकिंग हो सकती है। तो एक महिला को अगर रूम में बैठ के पैकिंग करना पड़े तो हमको तो नहीं लग रहा है कि इसमें कोई आपत्ति होगी। और हमारे ख्याल से ये छोटा ही प्रयास है, लेकिन हमको ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं आया है। ये देखिए, इसमें जो केमिकल मिलाया जाता है वो हार्पिक में क्या मिलाया जाता है उस पे लिखा जाता है, इसमें भी क्या मिलाया गया है सारा क्वांटिटी लिखा हुआ है। लेकिन इसको हम लोग खुद अपने निगरानी में मिलवाते हैं और इसको मतलब ट्रायल भी मैं खुद ही की हूँ। अच्छा, हो चुका है? हाँ, ट्रायल भी मैं खुद ही की हूँ, तो मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छा है। और मैं यही सोच चलाई हूँ कि हमारे गांव के लिए जो सबसे बेस्ट हो वही हो। चलिए, बहुत अच्छा और सराहनीय कार्य आपने किया है। ये जानने का हम प्रयास करेंगे कि जिस तरह से आज एक छोटे से उद्योग का आपने ओपनिंग किया है, क्या लगता है आने वाले समय में क्या बड़ा धमाल करने वाली हैं? आने वाले समय में, अब पहले तो मैं बोली थी तो करके दिखा दी। आने वाले टाइम में भी मेरा प्रयास यही रहेगा कि इस गांव की कोई भी महिला खाली नहीं रहे। तो खाली नहीं रहे तो बड़ा तो कुछ करना पड़ेगा, तो बड़ा ही करेंगे। मैं फिल्म डायरेक्टर नीलमणि सिंह आज यहाँ बड़का गांव में मैं आया हूँ। विकास भैया का गांव है, ये बड़का गांव पंचायत है। यहाँ की मुखिया प्रिया भाभी हैं। सबसे पहले तो यहाँ आके नमन किया मैंने प्रभात कुमार जी को, जो कि हमारे एरिया नहीं बिहार के एक जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट थे, जिनका निधन आज ही के दिन हुआ था। इनको हर कोई जानता है। बहुत ही अच्छा कार्य इन्होंने किया, बहुत कम समय में ये हमें छोड़ के चले गए। आज इनकी पुण्यतिथि है, हम सब इनको श्रद्धांजलि दिए। और उसके साथ साथ यहाँ पे हमारी भाभी प्रिया भाभी जो मुखिया हैं, उनके भी कुछ कार्य हमने देखे, जिसको देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये लगा कि हाँ, कोई है जो कि अपने गांव समाज के लिए सोच रहा है। मुखिया तो यहाँ हर कोई बनता है, चुनाव आता है, लोग जीतते हैं, उसके बाद फिर 5 साल बाद नज़र आते हैं। लेकिन अपने गांव और समाज के लिए जो करना चाहता है वो कुछ एक लोग ही हैं, जिनका राजनीति केवल और केवल व्यवसाय नहीं है, राजनीति सेवा है। राजनीति सच्चे रूप में देखा जाए तो वो एक सेवा है। और सेवा हम लोगों की सबसे बड़ी सेवा हम आर्थिक मदद करके कर सकते हैं। तो गांव में अगर उद्योग होंगे, काफ़ी महिलाएं फ्री रहती हैं, काफ़ी जिनके पास काम नहीं है, उन लोगों के लिए इन्होंने एक व्यवसाय दे दिया कि आप आओ, काम करो और इस्तेमाल करो। और बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य है इनका, और देख के मन बहुत ही प्रसन्न हो गया है। उनका नहीं रहना हम लोगों के लिए बहुत कमजोरी है। बड़का गांव में बहुत कुछ अब संभव नहीं है जो हो सके उनके नहीं रहने से। लेकिन हम लोग का एक छोटा सा प्रयास है, जो कुछ चीज़ था, उनका सपना था हॉस्पिटल बनाना, उनका सपना था गांव में रोज़गार लाना। तो वो 2-3 चीज़ पे हम फोकस कर रहे हैं और हम 5 साल के अंदर में उनके नाम से जोड़ते हुए, प्रभात कुमार जी के नाम से जोड़ते हुए हॉस्पिटल का निर्माण होगा। और बाकी
चकाचक चल रहा है आज से, जी जी, तो चकाचक चलेगा 5 साल में। 5 प्रोडक्ट तो कम से कम हर साल उनके पुण्यतिथि के दिन एक प्रोडक्ट का लॉन्चिंग होगा। उस सलाई हो, अगरबत्ती हो, या अभी नीली बता रहे थे बहुत कुछ होता है, उसमें कुछ न कुछ हम लोग करते रहेंगे जिससे 2-4-10 प्रोडक्ट चकाचक पे ही बढ़ते रहे हर साल। और अगले साल 9 अप्रैल को उनका प्रभात जी का जन्मदिन है। उस दिन मैं उनका, उससे पहले मैं शपथ लिया हूँ कि 1 साल के अंदर में उनका स्टैचू, वहाँ पे बैठने की व्यवस्था, ये सब बनवाने का पूरा मैं प्रयास करूँ और 1 साल के अंदर में उसको कंप्लीट करूँगा। चलिए एक सवाल और हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि जिस उद्योग की आपने ओपनिंग किया है आज, कितना लगभग खर्च आया होगा और कैसे मार्केट में ये जाएगा, कितना प्राइस होगा इसका? देखिए, उद्योग में खर्च से कोई मतलब अभी इसलिए नहीं है क्योंकि ये उद्योग अभी बढ़ता जाना है। अभी एक स्टार्ट हुआ है, तो स्टार्ट में अभी खर्च का कोई हिसाब नहीं है। 1 साल अभी और लगेगा जिसमें 3-4 और प्रोडक्ट है जो लॉन्च हो जाएगा। आज जल्दी में ये सब करना पड़ा, तो 6 महीने 7 महीने तक हम लोग वेट करेंगे, वो सब आपको दिख जाएगा। बड़े लेवल पे करना है, बड़े पैमाने पे करना है, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। अच्छा, अगर लोगों को ये लेना हो, खरीदना हो तो कैसे संपर्क कर सकते हो? हर दुकान पे उपलब्ध मिलेगा। ऑनलाइन फ़ोन भी करेंगे, नंबर भी दिया हुआ है, तो भी आपको घर पे भेजवाने का प्रयास किया जाएगा, या हर दुकान पे उपलब्ध मिलेगा। 2-4-10 दिन के बाद हर दुकान पे उपलब्ध मिलेगा। सबसे पहले मैं आपके दर्शक ये न्यूज़ टीवी सिवान को के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। पहले तो मैं उनको नमन करता हूं और इस धरती को भी नमन करता हूं, जिस धरती से ये बड़कागांव पंचायत से 2 ऐसे महापुरुष जो एक आज हमारे बीच नहीं हैं, जो बिहार का गौरव भी अगर कहा जाए तो कम होगा उनके लिए। और साथ में विकास भैया भी, जो बिहार को हमेशा अपने सीने से लगा कर चलते हैं। कहीं भी जाते हैं तो बिहार का मान सम्मान और यहाँ के लोगों के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। ये अक्सर कहा करते हैं कि दिल में है आप तो कोई ख़ास कैसे होगा, दिल में है आप तो कोई ख़ास कैसे होगा, आपके यादों के सिवा दूसरा पास कैसे होगा। और आपके चेहरे की मुस्कुराहट कहती है कि आप इनको दिलो जान से ज़्यादा चाहते हैं, मगर इनको भरपूर सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो अब इनके गांव का विकास कैसे होगा, बड़का गांव का विकास कैसे होगा। और प्रभात सर के बारे में मैं क्या कहूं, शब्द नहीं है। और इनके मतलब पुण्यतिथि पे जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है चकाचक, तो विकास भैया का नाम विकास, तो विकास नाम है तो पंचायत का विकास भी हो रहा है और काम चकाचक, तो विकास का काम चकाचक है। तो इसमें अब हम क्या बोलें। चलिए, आपने देखा कि हमारे बीच अच्छे कलाकार, जादूगर मौजूद थे और सभी लोगों से हमने बात भी किया। बात करके बहुत अच्छा लगा और सभी लोगों ने बहुत प्रशंसा की। आपको बता दें कि जिस तरह से आज महिला सशक्तिकरण को जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, यहाँ पे एक इस पंचायत की जो महिला हैं वो किस तरह से पंचायत की महिलाओं को सम्मान दे रही हैं, उनके लिए रोज़गार दे रही हैं, ये सबसे बड़ा मायने की बात रखती है। अब बता दें कि पंचायत में कई लोग तो आए लेकिन लोगों ने विकास तो नहीं कर पाया, लेकिन बड़कागांव में देखने को मिल रहा है जिस तरह से आज उनके द्वारा विकास किया जा रहा है। ऐसे में लगता है कि आने वाले समय में विकास होता रहेगा। तो बस इस तरह हमारे बीच आप बने रहिए। जिस तरह से आपने देखा कि आज न्यूज़ टीवी सीमांचल की टीम भगवानपुर हार थाना क्षेत्र के बड़कागांव से ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई है। हम और भी जगहों से रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। बस इस तरफ हमारे बीच बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टीवी सीवान से। संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।